मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में पौराणिक कथा की श्रृंखला के तहत आज का विषय है माँ पार्वती का संकल्प सिद्धि तप और मगरमच्छ परीक्षा, जो हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है। जब भी हमारी बेटियां और बहू वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती हैं तो माँ पार्वती उन्हें जीवन दर्शन देती हैं कि कैसे उन्होंने शिव को प्राप्त किया। हजारों साल की कठोर तपस्या, गर्मी, सर्दी, बरसात, मगरमच्छ जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करके फिर भी उन्होंने अपनी ममता और अपना जो वरदान मिला था उसको उन्होंने मगरमच्छों के सामने एक बालक की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया और भगवान प्रसन्न हुए उनकी तपस्या पर और वैवाहिक जीवन में उन्होंने प्रवेश होने की अनुमति शिव ने उनको दी। और यह तब हमें दिखाता है माँ पार्वती का कि वह डिगी नहीं। अपने संकल्प सिद्धि से कितनी भी चुनौतियाँ आई लेकिन शिव का ध्यान उन्होंने रखा। अगर व्यक्ति कोई भी संकल्प करता है तो गर्मी, सर्दी, बरसात और तमाम चुनौतियों से पार पाकर फिर एक दिन एक अलौकिक सुख की प्राप्ति करता है जो हमें शिव देते हैं। माँ पार्वती और शिव का जीवन हमारे लिए प्रेरणा है और शिव ने फिर माँ पार्वती का स्वागत किया, गले लगाया और उनका वरण किया। आज की पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। मैंने ये एक सीरीज शुरू की है पौराणिक कथाओं से, जो धार्मिक आस्था और हमारे आज के लिए कितनी प्रासंगिक होती हैं उस पर यह तीसरी कथा है। तो पौराणिक पन्नों से मैं कथा तमाम दे रही हूँ, जो मैंने श्रृंखला शुरू की है, जो आपके और हमारे जीवन में प्रासंगिक होती हैं। आज की कथा का विषय है तपोवन में माँ पार्वती की संकल्प सिद्धि तप यात्रा और मगरमच्छ द्वारा उनकी परीक्षा। जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं तो हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है और बिना कठोर परिश्रम के हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तमाम ऐसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है कि वह अकथनीय होती हैं जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और आम जिंदगी में भी हमारे जीवन में तमाम ऐसे मगरमच्छ आते हैं, ऐसी चुनौतियाँ आती हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमें हिलाकर रख देते हैं और हमें उनसे दो चार होना पड़ता है। यानी अगर हमारा संकल्प दृढ़ है, निश्चय हमारा दृढ़ है, तो हमें कोई भी चुनौतियाँ हरा नहीं सकती। अगर हम माँ पार्वती की बात कर रहे हैं तो सृष्टि के रचयिता शिव और माँ पार्वती का जीवन हम सनातन धर्मियों के लिए एक प्रेरणा होता है, प्रसंग होता है। वो हमें बताते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हमें पग पग पर मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो हमारे शिव और माँ पार्वती पिता में हमारे पिता हैं, माता हैं। जब जब हम माता पिता के संरक्षण में चलते हैं तब तब हमें लक्ष्य प्राप्ति की तरफ सफलता हमारे कदम चूमती है और हमारी कर्मठता, हमारा मनोबल ना टूटे किसी भी परिस्थितियों में। आज की कथा यही बता रही है। मैं बात कर रही हूँ माँ पार्वती। माँ पार्वती हिमालय की पुत्री। जब शिव और सती की हमने कथा आपको सुनाई थी तो उसमें वो टूट गए थे जब सती को अपने पिता के यहाँ उनके निर्णय क्षमता के बाद जा कर के ऐसा निर्णय लिया था और उन्होंने अपने जीवन को आहूत कर दिया था। ऐसे में शिव का मन बहुत ही दुखी हो गया था और शादी करना तो दूर की बात। इधर माँ पार्वती का यह निश्चय था, जो अभी कुमारी कन्या थी, हिमालय की पुत्री, और राजसी उनके ठाठ में वो रह रही थी और उनको पिता को चिंता हर एक को होती है कि मेरी बेटी को कैसा वर मिलेगा। और उनके यह चिंता उन्होंने बेटी ने सुन ली। तो बेटी ने सोचा कि माता पिता इतनी चिंतन कर रहे हैं और उनकी बेटी इतनी योग्य है। पिता को भी पता था कि उनको सुयोग्य वर मिलना चाहिए, रूप में, गुण में और लक्ष्य में, तप में, हर उनके अंदर गुण।
तो उनको वर भी ऐसा ही मिलना चाहिए, चिंता का विषय होता है। नारद मुनि जी से पिता की बात हो रही थी उस समय, तो नारद मुनि ने कहा था कुंडली देख करके पार्वती की कि देखो आपकी पुत्री में हर गुण है और इतना गुण है कि वह सुयोग्य है, लेकिन मैंने सारे गुण तो आपके गिना दिए। आप क्या कोई दूसरा पक्ष भी देखना चाहते हैं, जिसे कुंडली दोष भी बोल देते हैं लोग बाग, तो बोल देते हैं, शब्द बोल रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा बस एक है कि जिससे भी पार्वती की शादी होगी वो मृग चर्म धारण करने वाला होगा, साधु संतों के बीच में रहने वाला होगा, राजसी ठाट से उनका कोई मतलब नहीं होगा और वो दिगंबर भी होगा। अब सारी मतलब ऐसे गुण तो कौन पिता चाहता है कि जिसके सर पर छत नहीं हो, मानसरोवर पर रहने वाले हों और उनके चारों तरफ शमशानवासी भी रहते हों, भूत प्रेत भी रहते हों, दिगंबर भी हों, तो कन्या को भी वैसे ही रहना पड़ेगा। तो उन्हीं को चिंता सता रही थी, लेकिन नारद जी ने कहा कि यह कुंडली दोष एक तरह से दूर हो सकता है। वो कैसे? कि उनके लिए सृष्टि में एक ही सुयोग्य वर है, वह है शिव, सृष्टि के रचयिता। अगर उनसे विवाह हो जाता है पार्वती का, तो फिर यह जो दोष है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। पार्वती जी ने बात सुन ली, माता पिता से चर्चा हुई, नारद जी से हुई, तभी पार्वती माँ ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया, शिव शादी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ, मुझे उन्हीं को पति के रूप में वर्ण करना है, क्योंकि नारद जी ने कहा था दूसरा शिव के बराबर कोई सृष्टि में नहीं है पार्वती के लिए सुयोग्य वर। तो माँ पार्वती को लगा कि जब सबसे सुयोग्य वर मेरे लिए वही है, तो मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। और उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। आज की बेटी, आज के माँ बाप चाहते हैं सभी कि पहले गाड़ी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, वर के पास सब कुछ ये चीज़ें होनी चाहिए। गुण के बारे में कोई नहीं देखता कि क्या गुण है क्या नहीं, लंबी सी गाड़ी नहीं हुई तो नहीं होगा। तो उन्होंने इस तरह की, और कन्या को भी यही होता है कि सबसे पहले तो भाई जो मध्यम से मध्यम वर्गीय लड़की, एक बाइक तो होनी चाहिए, एक बंगला तो होना ही चाहिए, एक गाड़ी तो होनी चाहिए। इसलिए मैं प्रासंगिक बोल रही हूँ कि जब हम सुयोग्य वर्ग की बात करते हैं तो गाड़ी बंगला ये धरे के धरे रह जाते हैं जब हमारी आपसी सामंजस्य नहीं रहता। और जिसके अंदर आपसी सामंजस्य है, एक साथ निर्णय लेने की क्षमता है, सब कुछ एक साथ, यानी कि अगर पति सुयोग्य मिला तो पत्नी को भी उनके निर्णय शक्ति में साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। क्षति के कारण जो दुख उन्हें हुआ था वो ना हो। पार्वती माँ तो षष्ठी की जब रचयिता हैं तो उन्हें भी यह ज्ञात होगा ही। तो उन्होंने राजसी वस्त्रों का सबसे पहले जितने भी अलंकार होते हैं ठाट बाट के सबका त्याग कर दिया और उन्होंने मूंज की बनी हुई, गांव में जानते हो ना मूंज जिससे रस्सी बनती है, उससे बनी हुई मेखला धारण कर ली। हार की जगह जो हार वो पहनती थी सोने के और मतलब तमाम राजसी ठाट बाट, तो उन्होंने उसकी जगह मृग चर्म धारण कर लिया शरीर पर, क्योंकि आपने भगवान जी को भी इसी रूप में देखा होगा। और कहाँ जाने का उन्होंने तपस्या करने की सोची, घर में बैठकर नहीं, क्योंकि घर में हम व्रत कर लें ये नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी तपस्या अपने ढंग से करनी है, जहाँ पर कोई विघ्न भी ना पड़े, और गंगावतरण, जहाँ पर प्रकृति का सुरम्य गंगा का अवतरण होता है। आपने शिव जी ने गंगा को थाम लिया था, आपने देखा होगा। ये होती हैं गंगा, यानी भावनाएं रूपी गंगा, जिनको सिर्फ थाम सकते हैं आपकी भावनाओं को, और सामंजस्य हो सकता है। गंगा वो पवित्र नदी है जो उत्साह में पापों को हरने वाली कहा गया है, और स्वर्ग का रास्ता बताने वाली और मोक्ष तरणी कहा गया है। उस गंगा के अवतरण पर उन्होंने वहाँ पर पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाई और तपस्या करने के लिए वो वहाँ पर बैठ गईं। भावनाओं और इंद्रियों को उन्होंने विग्रह समेट लिया, यानी
कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ समेट लिया। अब ऐसे में बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि एक स्त्री है और तपस्या करने के लिए वो चल पड़ी हैं, तो गर्मी सर्दी बर्दाश्त के थपेड़े तो स्वाभाविक हैं। और जब आदमी सोच लेता है मुझे यही, चाहे वो हमारा कर्म हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, हमें गर्मी सर्दी बरसात यह संकल्प शक्ति लेनी पड़ती है। हमारा यही संकल्प सिद्धि तब होता है। और जो इससे उबर कर आगे निकल गया कि बस मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरे बारे में कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, या फिर मेरे सुख दुख के बारे में छोड़ करके जो अपनी बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्म पर निकल जाते हैं, उन्हें सृष्टि के नियंता भी हेल्प करते हैं, देवता भी मदद करने के लिए उतर आते हैं। तो उन्होंने ग्रीष्म काल में क्या किया, अपनी एक तो गर्मी, भयंकर गर्मी, और इसके बावजूद जब कोई अगर जंगलों में जाएगा तो सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने अपनी चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर ली थी। यानी कि चारों तरफ वहाँ कोई उनको विघ्न भी नहीं डालेगा, और नीचे की गर्मी सुरक्षा की गर्मी और ऊपर से तपती गर्मी। ये बताता है हमें कि हमें आज एसी चाहिए, हमें पंखे चाहिए, तब भी हम खुश नहीं, हमारे दर्द हो गया, एसी में लेटे हैं तो आप ये कहेंगे, नहीं है तो आप कहेंगे हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। हर वक्त आप सिकुड़ते और परेशान होते रहते हैं। लेकिन जो एक तपस्वी है, तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आपने गेरुआ कपड़े पहन लिए और कर्मपथ भूल गए। वो तपस्वी, वो सांसारिक सुखों में प्रवेश करने वाली जो युवती यानी पार्वती माँ, वो बता रही हैं हमें किस तरीके का रास्ता एक स्त्री को देखना पड़ता है। अपने परिवार में जब हम जाते हैं तो शादी में, वैवाहिक जीवन में, उस समय हम गर्मी सर्दी बरसात छोड़ करके अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें अपने कर्म पथ को और संकल्प पथ को सबसे आगे रखना होगा। हमारा वही लक्ष्य होना चाहिए जो पार्वती माँ ने कैसे कैसे प्राप्त किया, मैं बता रही हूँ। गर्मी की बात कही हमने, वो बैठ गई, सूर्य के ताप की भी उन्होंने चिंता नहीं की, गर्मी की नहीं की। और फिर वर्षा ऋतु, शिलाखंड पर बैठी हैं चट्टान जैसे इरादे, कोई परवाह नहीं, जाना है या करना है, मैं बैठी हुई हूँ। उन्होंने अपना ध्यान शिव के चरणों में लगा लिया। मेरे तो आराध्य देव आएंगे, प्रसन्न होंगे, विवाह के प्रस्ताव को जब तक उनकी नहीं मिलेगी अनुमति तब तक वो नहीं उठेंगी। उन्होंने यह किया और मैं उन्हीं का वरण शादी के लिए करूँगी। तो उनकी जलधारा शरीर को सींचती थी और वो शिला पर बैठी रहीं। और फिर शीतकाल में भी उन्होंने जल के मध्य खड़े होकर, जब लोग कंबल में घुसते हैं या अपने एयर जो वार्मर लगाते हैं, गरम गरम कपड़े पहनते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जल के मध्य खड़े होकर उन्होंने तप करना शुरू किया। यानी कि उन्होंने अपने शरीर को ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, उन सब से तालमेल बनाया उल्टा, बचने के बजाय। और उन्होंने सदाशिव का ध्यान करने के लिए नारद जी से पंचा अक्षर मंत्र लिया, पंच अक्षर का मंत्र। बस क्या, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब नमो और शिवाय चरणों में ध्यान लगा लिया अपने शिव के, तो फिर सोचना ही क्या था। तो माता उनकी जो मैना और पिता हिमालय, यानी वो सब कुछ देख रहे थे, हमारी बेटी क्या क्या तपस्या, उनका मन चिंतन तो वहीं पड़ा रहता है। वह सद्गुण वाली हैं और सब कुछ हैं, और उन्होंने अपनी ठान ली है। तो एक माँ चिंता करती हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जब कर रहे हैं तो तपस्या करने ही दीजिए। तो नारद जी ने शिव को जो उनको दिया मंत्र, और उन्होंने उस मंत्र को लेकर वो लग गई। सरल नहीं होता तपस्या करना और गन वन में जाकर के तपस्या करना। यह उन्होंने संकल्प के लिए शुरुआत मैंने मौसम की। और फिर उन्होंने भगवान शिव के जो चरण कमल है, चरण कमल में अपना अनुराग, अपना प्रेम,
अपना वैवाहिक संसार बसाने के लिए अपने जो शरीर का भान होता है कि मुझे सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, सब कुछ मिटा दिया। यानी भान मीन्स एहसास, सब कुछ मिटा दिया। बस मेरे तो गिरधर गोपाल, जैसे मीरा ने कहा था, दूसरा ना कोई, तो उन्होंने अपने को शिव में कर लिया। और फिर 1000 वर्ष तक माँ पार्वती ने, ये हमारी पुरातन पन्नों में लिखा गया है कि पौराणिक कथाओं में उन्होंने क्या खाया। आज हम क्या क्या कितने खा रहे हैं, 56 भोग नहीं, हजारों तरह के पकवान हमारे यहाँ होते हैं, तब भी हम तृप्त नहीं होते। एक के बाद एक हमारी जीभ्या मांगती है, इंद्रियों पर बस नहीं होता। चटपटा खाने का मन कर रहा है, चटपटा खा लिया, उसके बाद कहेंगे अब थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है। अब थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप कहेंगे चाय कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। हम प्राकृतिक चीज़ों की तरफ नहीं देखते। वो हजारों वर्षों तक उनका अगर शरीर काम कर रहा है तो सोचिए कि किस तप से, प्राकृतिक चीज़ों से वो अपने को स्वस्थ रख सकते होंगे। ऋषि मुनि भी ऐसे ही रखते थे। तो उन्होंने 1000 वर्ष तक मूल, जड़ जो होती हैं पेड़ों की, और फल खाए। और फिर 100 वर्ष तक उन्होंने हवा और पानी का आहार लिया। साग सब्जी, 100 वर्ष तक उन्होंने साग सब्जियां खाई और कुछ समय तक उन्होंने सिर्फ पानी और हवा के बदौलत रही। और फिर और भी कठोर होती चली गई उनकी तपस्या। तपस्या का एक एक पल सदियों के बराबर होता है। दरअसल अगर हम आज की बात करें, अगर हम जिससे हमारा अनुराग है, प्रीति है, बच्चों से, पति से, प्रेमी से, अपने परिवार से, रिश्ते से, काम से, तो एक एक पल हमारे लिए सदियों के बराबर लगता है। तो माँ पार्वती के भी हजारों हजारों वर्ष की तपस्या, कैसे 3000 वर्ष तक उन्होंने पत्तियां जो गिर गई हैं सूखी सूखी पेड़ की, उनको खाकर अपना निर्वाह किया। तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। ऐसे में देवता भी हिल गए, सृष्टि हिल गई कि सूखी पत्तियां गिर रही हैं और वो बैठी हुई हैं शिलाखंड पर और अपने हट नहीं छोड़ रही हैं, और शिव अभी तक आए नहीं हैं। और ऐसे पलों में जब देवता भी हिल गए, परेशान हो गए, चारों तरफ से यही आवाज़ें आने लगी कि शिव जी को माँ पार्वती के तप पर आ जाना चाहिए। तो तभी आकाशवाणी हुई, माँ पार्वती के आकाशवाणी हुई। जब वो शिलाखंड पर बैठी हुई थी, हट छोड़कर घर पहुंच जाओ, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। देखिए कितनी भावपूर्ण लगता है कि एक ना एक दिन हमारी बात सुनी जाती है और हमारे मन को पता चल जाता है कि हमारे प्रभु ने हमारी बात सुन ली है। शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आ जाते हैं और उन्होंने उनकी बात सुन ली। और तीनों लोकों में जो हाहाकार मच गया था, एक स्त्री इतना कठोर, जो स्त्री क्या, कन्या, अविवाहित कन्या, तो ऐसे में हाहाकार मचने पर तीनों लोग के जो त्राही त्राही मच गई थी, बूंद पानी, ये तो उनको, शिव को आखिर आना पड़ा और शिव प्रसन्न हुए। ये सांसारिक सीख हमें देता है कि देखिए प्रभु स्वयं चले आते हैं आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने, और कठोर तप में जब वो लीन हो तो वो बताते हैं कि कैसे जिया जाए। ये सब कुछ आराम चलता रहेगा। आराम से तो आपका शरीर एक्टिव भी नहीं होगा। आप हजारों वर्षों की जीने की बात कर रहे हैं, आप तो 100 साल, 70 साल, 50 साल भी नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आराम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें पति भी ऐसा ही चाहिए, एक झटके से कमाने वाला, सूटेड बूटेड सब कुछ चाहिए हमें। अगर हमें कोई दिख जाए कि हाँ भाई मृग चर्म, क्या कोई साधारण से कपड़ों में, अरे ये फटीचर से हमें अपनी बेटी नहीं ब्याह सकते, और लड़की भी कहेगी नहीं मॉम मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मुझे तो अच्छी खाना पीना सब कुछ सुख सुविधाएं चाहिए। उस समय आदमी मनुष्य के गुण और उन पर नहीं जाता। लेकिन शिव कैसे साधारण जिंदगी जीना बताते हैं आदमी को, कि जो सृष्टि के नियंता हों वो
शमशान में रहने वाले, भूत प्रेतों के बीच में रहने वाले, लूले लंगड़े सबको साथ देने वाले, बीमारों को साथ देने वाले, और अपना मस्त प्रकृति से खुश होने वाले, बेलपत्र से, आँख से, और किसी भी तरह कनेर के फूल से जो सदाबहार होते हैं उनसे खुश होने वाले, इन चीज़ों से वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब परीक्षा भी बहुत जरूरी है। परीक्षा में भी उन्होंने बीच में परीक्षा ली थी जब वो तपस्या कर रही थी, जब वो प्रसन्न हुए, उसका प्रसंग मैं जरूर लेना चाहूँगी, क्योंकि जब तपस्या हम करते हैं तो बहुत हमारे बीच में मगरमच्छ टाइप के ऐसे लोग भी आते हैं जो जिंदगी को दुभर कर देते हैं, अपना सिकंजा जमाने से नहीं छोड़ते। उन मगरमच्छों से भी आपको बचना और बचाना भी पड़ता है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी भावनाओं को, अपने आप को। कैसे बचाया माँ पार्वती ने उस समय, ये एक बालक की कथा है कि शिव जी ने उनकी परीक्षा ली। वो उन्होंने बाद में बताया। कब बताया कि मैं बताती हूँ कि उन्होंने, जब वो माँ प्रसन्न हुए और उन्होंने वो फिर से तपस्या में बैठ गई। क्यों बैठ गई, इस बीच में बताती हूँ मैं क्यों बैठ गई। तो एक दिन जब वो तपस्या में लीन थी, तभी एक बालक चिल्लाया माँ पार्वती को देखकर, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। माँ पार्वती ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। सरोवर में एक बड़ा सा मगरमच्छ था। मगरमच्छ बच्चे को दबोच रहा था और उसने कहा, मुझे बचाओ। माँ पार्वती ने अपनी तपस्या के बीच से ही मगरमच्छ को कहा कि उनको उधर वरदान मिल गया। शिव जी ने जो प्रसन्न होकर वरदान दिया, इस बीच में वो दोबारा तपस्या पे बैठेंगी, क्यों बैठेंगी? तो उन्होंने जो वरदान दे दिया खुशी होके, तो वो किसी को नहीं मालूम है। मगरमच्छ ने कहा से माँ पार्वती ने, मैं, मुझसे जो भी चाहिए आप ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो, मैं दूंगी, मुझे आपको क्या चाहिए? मगरमच्छ ने कहा, आप देंगी? उन्होंने कहा, हाँ दूंगी मैं, लेकिन बच्चे को छोड़ दो। चुनौतियों में ऐसा करना पड़ता है कि हमें अपना सुख छोड़कर, अपने लिए जो निजी स्वार्थ है उसको छोड़कर, उस समय हमारा जो मन है, शरीर है, अगर हम अच्छे और सरल भाव के हैं तो आपके भावों में सुरक्षा और करुणा, दया, हेल्प, मदद जरूर होनी चाहिए। तो माँ पार्वती के मन में जब यह भावना जागी, एक माँ की, मतलब शादी से पहले एक युवती में माँ की भावना भी होनी चाहिए कि वो पालक हो, पालक की भावना, सुरक्षा की भावना अपने परिवार के लिए, तभी वो विवाह योग्य होती है ना। मगरमच्छ ने कहा, जो वरदान आपको मिला है तपस्या के लिए शिव से, वो वरदान मुझे दे दो। पार्वती ने बिना सोचे, बिना कुछ सोचे कि मैंने कितने वर्षों से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, एक क्षण में बोल दिया, बच्चे को छोड़ो और ये वरदान ले लो। तो उन्होंने अपना वरदान मगरमच्छ को दिया और मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया। इस तपस्या के बीच में जो चैलेंजेस आए, यानी माँ पार्वती ने उनको लिया, ये परीक्षा उनमें वो सफल हो गई। उनको नहीं पता कि ये मेरी परीक्षा थी। भगवान परीक्षा लेते हैं कि आप इतने कितने दयालु हैं, कितने कठोर हैं, कितने स्वार्थी हैं। उस कर्म पथ पर भी, कठोर तपस्या के बीच भी आपके पास कुछ नहीं है, इसके बावजूद आप बहुत सक्षम हैं। कोई तो आपका बालक है जो बालक की तरह से आपसे मदद मांग रहा था। तो जब वो दोबारा से तपस्या में बैठने लगी तो शिव ने पूछा, आप दोबारा से क्यों बैठ रही हो? मैंने तो आपको वरदान दे दिया। तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरा वरदान जो आपने दिया था बीच में मगरमच्छ ने मुझसे मांग लिया, अब मैं दोबारा मुझे तपस्या करनी होगी आपको प्राप्त करने के लिए। तो शिव ने कहा प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए, पार्वती आप परीक्षा में पास हुई। कितना भावनाओं को छू देने वाले पल हैं। पन सारी सृष्टि झंकृत हो गई भावनाओं से, सारे देवता फूलों की वर्षा करने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय शिव और पार्वती का डायरेक्ट साक्षात्कार हो रहा था, आपस में बात हो रही थी। जिन पलों की प्रतीक्षा देवताओं को थी, तो उन्होंने कहा
कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई और वो कह रही हैं मासूम की तरह से कि नहीं, अभी मुझे दोबारा बैठना होगा, क्योंकि मैंने अपना वरदान किसी को दे दिया है, मगरमच्छ को। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये मैं परीक्षा ली, जो वो बालक था वो भी मैं था, और जो मगरमच्छ था मैं भी था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप इन कठिन परिस्थितियों में अपने को सुरक्षित भी रखते हुए और जो आपके अंदर ममता है, प्यार है, उन भावनाओं का भी कितना ख्याल रखती हैं। एक विवाहित स्त्री के लिए ये आवश्यक होता है कि वो पालनहार भी रहे, वो अपने स्वार्थ में इतनी अंधे ना हो जाए कि मैंने तो इतनी मुश्किल से ये सुखों को प्राप्त किया था और मैं इनके लिए क्यों करूं, क्यों ना करूं। तो माँ पार्वती बिल्कुल पानी, अविरल पानी की तरह से एकदम से हो गई, जैसे गंगा हो जाती है। अवतरण का स्थान भी वही था और देवता वर्षा करने लगे और इस पर हिमालय राज को बुलाया गया और शादी के विवाह के लिए शिव जी ने माँ पार्वती को हाँ कर दी। चारों तरफ धुंधभी और देवताओं ने खुशियाँ मनाना शुरू कर दिया प्रकृति के अंचल में। तो जब ये पीड़ा और दुख की बात होती है, मगरमच्छों की बात होती है, तो हमें किसका ध्यान करना होगा? हम धार्मिक हैं, हम सनातनी का मतलब यही है कि अपनी इंद्रियों को वश करते हुए अपनी कर्म पथ पर अपनी परंपराएं, अपने व्रत, अपने संकल्प, अपनी रीतियां, अपने रिवाजों के छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम ऐसा जीवन जिए जो हमारे अपने भी काम आता है, अपने परिवार के काम आता है और अपने पूरे संसार के काम आता है। तो आज की यह कथा यानी माँ पार्वती का सिद्धि तप शिव चरणों में और मगरमच्छ परीक्षा। तो आपको जो परीक्षाएं देनी होती हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, ईश्वर आपके साथ हैं। और चाहे पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, इस कथा से हमें लगता है कि जरूर आपको और हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें सनातन की जो पौराणिक कथाएं हैं हमें ये सीख देती हैं। हम ये इसलिए नहीं है कि पढ़े और हट गए, हमारी ये इसलिए भी नहीं है कि हम इंद्रियों के पीछे भागते रहें और हमारी ये भाग कभी खत्म ना हो। हम बच्चों का ध्यान भी नहीं रखते, पति का ध्यान नहीं रखते, माँ लक्ष्मी की तरह अन्नपूर्णा नहीं रखते, हम बाहर से मंगाते हैं, बाहर से खाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, हमारे पास समय नहीं है। आपकी इंद्रियां, आपकी सोच, आप सब कुछ सिकुड़ जाती है अपने स्वार्थ में। ये मेरा लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य बनाइए आपको मानवता के साथ, जिस आप प्रवेश कर रही हैं, जिसमें अगर आप वैवाहिक दाम्पत्य में प्रवेश कर रही हैं, तो उस समय पार्वती जी ने क्या किया? वो उनकी अर्धांगिनी बन गई, आधा शरीर। यानी आपका निर्णय जितना होगा उतना ही मेरा होगा, हम बराबर म्यूचुअल लेंगे निर्णय। उन्होंने यह अपनी सती बहन से सीखा कि पत्नी वही है और माँ वही है जो पति का, बच्चों का, माँ का, सबका ध्यान रखते हुए कठोर तपस्या करके ये सृष्टि के लिए एक उदाहरण बन सके। इसी के साथ माँ पार्वती और शिव को प्रणाम करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। और मैं चाहूँगी कि यह हमारी प्रेरक जो कथाएं हैं ये आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जीवन में यह युगों युगों तक हमारे लिए प्रासंगिक होकर हमारा मार्गदर्शन करती रहें। यह सनातन संस्कृति का विस्तार ये इसलिए नहीं है आपाधापी के लिए, ये है आपके मानवता प्रेम के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, शुद्धता के लिए, परिवार के लिए, इसी को रखते हुए। और मैं चाहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। कमेंट क्यों नहीं लिखते भाई? कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये कथा सुनी है तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और माँ पार्वती की जय तो बनता है। अगर आप शिव भक्त हैं, माँ पार्वती भक्त हैं, तो क्या आप इस प्रेरक कथा के लिए इतना भी नहीं लिखेंगे? मुझे लगता है आप इतना तो जरूर करेंगे। क्यों? मीना कौशिक लाइफ स्टाइल की जो ऊर्जा है, वह जो ये तप है,
ये जो मार्गदर्शन है माँ पार्वती और शिव का, हमारी सिर्फ वाणी है। हम कुछ नहीं, हम शिव का अंश हैं, माँ पार्वती का अंश हैं, और ये चलता रहना चाहिए चिरंतन। इसी के साथ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।